किन्नौर कैलाश की दुर्गम यात्रा पर मुनाफा भारी, सुरक्षा मानकों पर नहीं गंभीरता। देश की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में एक किन्नौर कैलाश यात्रा पर मुनाफा भारी हो गया है। यात्रा में सुरक्षा मानकों पर गंभीरता नहीं दिख रही। बिना रेनकोट, छड़ी और सही ड्रेस के ट्रैकिंग करवाई जा रही है। गणेश पार्क तक कुछ श्रद्धालु या ट्रैकर चप्पल पहनकर भी यात्रा करते दिखे। यहाँ तक कि कुछ बाहरी टूर एंड ट्रैवल एजेंट युवाओं को ट्रैकिंग करवाने के लिए मोटी रकम वसूल रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर प्रशासन यात्रा संचालित नहीं करता, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सिर्फ पंचायत समिति और एडवाइजरी के भरोसे 3 दिन की इतनी कठिन यात्रा को संचालित नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन की कमी भी एक चुनौती है। बुधवार को हरियाणा के 3 लोगों को सांस की दिक्कत हुई तो उन्हें ऑक्सीजन दी गई। संकरे रास्तों पर गहरी खाइयां यात्रियों की परीक्षा ले रही है। फिर चट्टान नुमा पत्थरों के बीच से होकर गुजरते हुए ऊंची चोटियों पर पार करने की चुनौती है। जरा सा ध्यान हटा और आफत में जान। ऐसे में यात्रियों का बिना उचित सुरक्षा इंतजामों के कैलाश पर्वत की ओर जाना मुसीबत को बुलावा है। कुछ यात्री बिना छड़ी या डंडे के पहाड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन उतराई में चल नहीं पा रहे। कोई बिना रेनकोट पहने छाता लेकर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तक कि गणेश पार्क के आगे हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में कई श्रद्धालु निक्कर टी-शर्ट पहन ट्रैकिंग कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। मुंबई के 14 लोगों का एक ग्रुप 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति कुल्लू के किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से यात्रा करने पहुंचा। गणेश पार्क से रात 2 बजे श्रद्धालु शुरू में ही संकरे जानलेवा रास्ते से गुजरते हैं। इसके बाद किन्नर कैलाश नाला और फिर ग्लेशियर है। यहाँ से निकले तो गणेश गुफा से सीधी चढ़ाई है, जो पार्वती कुंड तक करीब 3 किलोमीटर तक बड़े बड़े पत्थरों की राह है। पार्वती कुंड से सामने ग्लेशियर सुकून देते हैं तो बड़े बड़े पत्थरों की राह परीक्षा लेती है। हालांकि असली परीक्षा पार्वती कुंड से होती है। सीधी चढ़ाई जो लगातार बढ़ती है और किन्नर कैलाश शिवलिंग तक सफर और कठिन हो जाता है।